हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 के 10.1 देखने जा रहे हैं। 10.1 का जो है हम लोगों का वेक्टर अलजेब्रा है, तो उसमें हम लोग एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं। पहले एग्जाम्पल देखेंगे तब हम लोग एक्सरसाइज में आएंगे। तो एग्जाम्पल में है, प्रश्न 1 है एग्जाम्पल का, दक्षिण से 30 डिग्री पश्चिम में 40 किलोमीटर का विस्थापन। तो इसके लिए हम लोग को ग्राफ जो बनाते हैं, वैसे इसको समझ लीजिए। इसको पूर्व बोलते हैं, इसको पूर्व, इसको ईस्ट बोलते हैं, इसको पश्चिम बोलते हैं, इसको इंग्लिश में वेस्ट बोलते हैं, इसको उत्तर बोलते हैं, इंग्लिश में नॉर्थ बोलते हैं, इसको दक्षिण इंग्लिश में साउथ बोलते हैं। अब बोल रहा है प्रश्न, दक्षिण से 30 डिग्री पश्चिम में, तो दक्षिण क्या है, यहां है, यहां से 30 डिग्री पश्चिम में, तो 30 डिग्री हम लोग पश्चिम जाएंगे में 40 किलोमीटर का विस्थापन। अब यहां देखिए, यह जो है पूरा जो है अपने अक्ष पर 360 का कोण बना रही है, 90 90 90 90, यानी 90 90 90 90, 9 चौका 36, यानी 360 का कोण बना रही है। जब 360 का कोण बना रही है तो एक जो है, इसको हम लोग कोऑर्डिनेट पढ़ते थे, अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसको हम लोग कोऑर्डिनेट बोलते थे। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो चारों मिला करके 360 होता था। तो एक कोऑर्डिनेट क्या होता था, 90 का होता था। तो एक कोऑर्डिनेट 90 का होता था, तो इस यहां से 90 की दूरी है, तो यही हम बताना चाह रहे हैं कि हमको 30 का कोण बता रहा है, तो हमको यहां से 1/3 इसमें लेंगे, थर्ड कोऑर्डिनेट में 1/3 लेंगे। तो मान लेते हैं लगभग हम लोगों का ए आ गया, 30 का कोण 30 डिग्री। अब विस्थापन क्या है, 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर बन गया हम लोगों का। ऐसा प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। चलिए प्रश्न उदाहरण 2 को देखते हैं। तो उदाहरण 2 में प्रश्न है, निम्न मापों को अदिश एवं सदिश के रूप में श्रेणीबद्ध करें। तो इसमें जो आपके बोर्ड पर दिखाई दे रहा है प्रश्न 1 से लेकर के 6 तक, इसमें कौन अदिश है कौन सदिश है आपको बताना है। तो पिछले हम लोग वीडियो में हम लोग पढ़े हैं, समझे कि अदिश किसे कहते हैं, सदिश किसे कहते हैं, और तो अदिश किसे कहते हैं, सदिश किसे कहते हैं, और आप लोग फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, फिजिक्स में भी पढ़े होंगे कि अदिश और सदिश। तो यहां देखिए, यह समय है, यह 5 सेकेंड, 5 सेकेंड, सेकेंड क्या होता है, समय होता है, टाइम, टाइम। तो टाइम क्या होता है, टाइम एक अदिश राशि, समय एक अदिश राशि होती है, अदिश राशि होती है। यहां क्या है, 100 सेंटीमीटर की वॉल्यूम है, यह इसको हम लोग आयतन भी बोलते हैं। आयतन भी क्या होती है, अदिश राशि होती है, अदिश राशि होती है। ये भी क्या हो गया, समय भी, समय अदिश राशि होता है। यह 10 न्यूटन है, तो न्यूटन है, न्यूटन यानी बल, बल लग रहा है। बल एक क्या होता है, बल एक सदिश राशि होता है, सदिश, बल सदिश राशि होता है। यहां देखिए 30 किलोमीटर पर हॉर्स, तो यह क्या हो गया, घनत्व हो गया, 30 किलोमीटर पर हॉर्स, तो यह क्या हो गया, घनत्व हो गया।
तो यह कौन राशि है, यह आपको हो जाएगा सदिश टाइम सदिश हो गया, यहाँ आयतन अब टाइम अदिश राशि, आयतन अदिश राशि, बल जो है सदिश हो गया, ये भी आपका क्या हो जाएगा सदिश राशि, अदिश राशि हो जाएगा, अदिश राशि। यहाँ देखिए 10 सेंटीमीटर 10 ग्राम पर सेंटीमीटर में क्या है, घनत्व है, घनत्व है। अब घनत्व की क्या होता है, एक अदिश राशि होती है, अदिश राशि। यह क्या है 10 मीटर पर सेकेंड उत्तर की ओर। अब यहाँ देखिए, यहाँ 5 सेकेंड था लेकिन यहाँ दिशा नहीं था, तो सदिश के लिए परिणाम और दिशा दोनों होना चाहिए। सदिश के लिए परिणाम और दिशा यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होना चाहिए, तब सदिश होगा। इसमें क्या है, समय है, केवल टाइम है। यहाँ देखिए दोनों है, परिणाम और दिशा दोनों है, तो 20 मीटर पर सेकेंड उत्तर की ओर हो गया। तो यह स्पेस बता रहा है, स्पेशली बता रहा है कि हमको किधर जाना है, उत्तर की ओर जाना है, तो उत्तर यहाँ हो गया। तो हमको 20 मीटर पर सेकेंड उत्तर की ओर जाना है, तो यह आपका हो गया जिसमें परिणाम और दिशा हो वह सदिश राशि होती है, सदिश राशि होती है। तो परिणाम और दिशा दोनों है, क्या है सदिश राशि है। अब यह क्या है 30 किलोमीटर पर घंटा, यह क्या कर रहा है, गति है, यह गति है यानी वेग है, वेग कह सकते हैं। तो यह क्या है अदिश राशि है। चलिए उदाहरण 3 को हम देखते हैं। तो उदाहरण नंबर 3 में आकृति 10.5, इसी आकृति का नाम है 10.5 में कौन से सदिश, यानी यह देखिए कौन सा सदिश ये सब है। तो देखिए यह एक आपका फिगर है, इसी फिगर से आपको बताना है कि यह संरेख कौन है, समान क्या है, सहआदिम कौन है। तो संरेख है, तो संरेख क्या होता है, संरेख का आपका परिभाषा होता है, संरेख के लिए संरेख का होता है दो या अधिक सदिश जो एक ही दिशा के समान हो, एक ही दिशा के समानांतर हो, दो या अधिक सदिश जो एक ही दिशा के समानांतर हो। तो देखिए तो ए वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर, इसको अगर हम लोग लेते हैं तो ए वेक्टर यह देख लीजिए, ए वेक्टर, सी वेक्टर, इसको लेंगे तो सी वेक्टर, इसको लेंगे तो डी वेक्टर या डी वेक्टर। क्या है, एक ही रेखा के समान है कि नहीं, एक ही रेखा के समानांतर है कि नहीं। तो यह तीनों क्या है, एक ही रेखा के समानांतर है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कौन कौन सा हो जाएगा, ए वेक्टर, सी वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर। ए वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर, यह क्या हो गया, संरेख सदिश हो गया। 2 नंबर देख रहे हैं समान सदिश। समान सदिश में होता है जिसका परिणाम और दिशा समान हो। समान सदिश का परिभाषा होता है जिसका परिणाम और दिशा, इसको दिशा पढ़िएगा, परिणाम और दिशा समान हो, समान। तो परिणाम और दिशा इसको इंग्लिश में बोल देंगे इक्वल, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज इक्वल, इज इक्वल। तो परिणाम और दिशा समान हो, तो परिणाम और दिशा किसका समान है, तो यहां देखिए तो ए वेक्टर और सी वेक्टर, क्योंकि डी वेक्टर का तो क्या है, यह क्या है, ए वेक्टर क्या कह रहा है, नीचा नहीं कह रहा है, यह नीचा कह रहा है।
यह इसका डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन क्या है, उत्तर की ओर है। दोनों का डायरेक्शन क्या है, उत्तर की ओर है। डी वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, दक्षिण की ओर है। तो यहाँ हम लोग बोली, यहाँ परिभाषा दिखाई रहा है, जिसका परिणाम और दिशा समान है। तो इसका परिणाम भी समान है और दिशा भी समान है। तो समान सदिश आपका क्या हो गया, ए वेक्टर और सी वेक्टर। आगे है हम लोग के सामने सह आदिम सदिश। सह आदिम सदिश, इसको हम लोग को इनिशियल बोलते हैं, को इनिशियल वेक्टर बोलते हैं। इसमें क्या होता है, दो या अधिक सदिश, 3 नंबर के लिए दो या अधिक सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, यानी एक ही जगह से, एक ही स्थान से सभी बिंदु प्रारंभ करता हो। तो जैसे देख लीजिए, हम लोग एग्जाम्पल में समझे थे, इसको मान लिए थे वो ए बी सी, ए बी, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। तो ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर, ओ सी वेक्टर, इस सभी का प्रारंभिक बिंदु क्या है, ओ है। तो यह क्या हो गया, सह आदिम सदिश हो गया। तो इसमें आप लोग देखिए 3 नंबर में सह आदिम सदिश जो है, तो सह आदिम सदिश देखिए, इसका प्रारंभिक बिंदु देखिए तो क्या है, बी वेक्टर, डी वेक्टर, इसको डी वेक्टर बोलिए, डी वेक्टर और सी वेक्टर, इस तीनों का प्रारंभिक बिंदु अब आपका परिभाषा है दो या अधिक सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो। तो यही जगह है, इसी जगह से यह तीनों बिंदु जो है प्रारंभ कर रहा है। तो बी वेक्टर, सी वेक्टर तथा डी वेक्टर सह आदिम सदिश है, हो गया।